Welcome students. I am Dr. Monica Khetarpal, Associate Professor of Physics, Government Dungar College, Bikaner. In my lecture series of MSc Final Physics, today we will discuss isotope effect. In my previous lecture, we were discussing coherence length. Coherence length is an important prediction of BCS theory. Today, we will discuss another important predictions of BCS theory, that is isotope effect. It has been found that superconducting critical temperature, that means TC, it is different for different isotopes of a particular material. For example, if we take mercury, in mercury, the variation in TC is from 4.185 Kelvin to 4.146 Kelvin when the isotopic mass vary from 199.5 to 203.4 atomic mass unit. That means isotopes. Students, you might be knowing what are isotopes. Isotopes are the elements which have the same number of protons, but they have different number of neutrons. That means if we have a single element, जैसा कि हम यहाँ पर मरकरी ले रहे हैं, मरकरी के अगर हम different isotopes लें, एलिमेंट हमारे पास सेम है, पर हम उसके different isotopes ले रहे हैं. तो different isotopes लेने पर जैसे जैसे आइसोटोप का मास डिफरेंट हो रहा है, मास में क्यों डिफरेंस आ रहा है? क्योंकि न्यूट्रॉन्स का नंबर चेंज हो रहा है. तो न्यूट्रॉन्स का नंबर चेंज होने की वजह से उसकी आइसोट्रोपिक मास के अंदर वेरिएशन आएगा. तो अगर मरकरी का आइसोट्रोपिक मास वेरी कर रहा है तो उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर भी वेरी करेगा. ये फिनोमिना कहलाता है आइसोटोप effect. That means TC value is dependent on the isotropic mass of the material. तो सबसे पहले ये जो डिस्कवरी की गई थी, स्टूडेंट्स, ये डिस्कवरी की थी मरकरी में, पर बाद में टिन और लेड के अंदर भी ये ऑब्जर्व हुआ कि सेम टाइप का इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है. दैट मीन्स अगर टिन और लेड के भी हम आइसोटोप्स ले और उन आइसोटोप्स का टीसी निकाले तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जैसे जैसे आइसोट्रोपिक मास चेंज हो रहा है एलिमेंट का, वैसे वैसे उसके अकॉर्डिंग उसका टीसी भी चेंज हो रहा है. तो अगर मैं एक सीरीज ले रही हूं आइसोटोप की और जनरल फॉर्मूला उसका लिखूं, मास को मैं डिनोट कर रही हूं कैपिटल एम से और ट्रांजिशन टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं टीसी से, तो आइसोट्रोपिक मास और क्रिटिकल टेम्परेचर में जो रिलेशन है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं m raised to power अल्फा TC इक्वल टू कांस्टेंट. अल्फा क्या है यहाँ पर? अल्फा एक नंबर है. इस कांस्टेंट अल्फा को, जो कि एक नंबर है, उसको हम आइसोटोप शिफ्ट एक्सपोनेंट कहते हैं. और जनरली ये ऑब्जर्व किया गया कि इसकी वैल्यू 0.5 के इक्वल होती है. दैट मीन्स हम ये फॉर्मूला, जो हमने फॉर्मूला लिखा है, अल्फा की जगह 0.5, दैट मीन्स हाफ रख दूं तो क्या आएगा? m raised to power half TC इक्वल टू कांस्टेंट. दैट मीन्स द जनरल फॉर्मूला, द रिलेशन बिटवीन आइसोट्रोपिक मास and critical temperature for the superconductors is found to be m raised to power alpha Tc to be constant. This formula holds for class superconductors, lead, mercury. But recent discoveries shows that this alpha is not exactly equal to half. That means ये जो इसकी वैल्यू हमने अल्फा लेड और मरकरी के लिए कही है,
ये जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट के लिए ये 0.5 के बराबर हो। ये ऑब्जर्व किया गया है कि एक्सपोनेंट शिफ्ट आइसोटोप शिफ्ट एक्सपोनेंट की वैल्यू 0 भी हो सकती है और ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन जो हम आज डिस्कस करेंगे बीसीएस थ्योरी की, दैट इज द एनर्जी गैप। प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम प्रिडिक्ट कर चुके हैं दैट सुपरकंडक्टर्स के अंदर एक डिफरेंट टाइप का एनर्जी गैप प्रेजेंट होता है और उस एनर्जी गैप को हमने डिनोट किया था 2 डेल्टा से। और ये जो एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम के अंदर जो गैप है ये होता है सराउंडिंग द फर्मी एनर्जी लेवल। ईएफ के सराउंडिंग ये एनर्जी गैप प्रेजेंट होता है। नॉर्मली ये देखा गया है सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, जो एनर्जी गैप होता है वो गैप होता है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक चले जाते हैं, हम उसको कुछ एनर्जी देते हैं ताकि वो गैप को क्रॉस करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन वहां पर हमें फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह अवेलेबल होगा। तभी उस सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होगा। दैट मींस सेमीकंडक्टर के अंदर ये जो गैप है ये इलेक्ट्रिकल फ्लो को प्रिवेंट करता है। तो हम उसको कुछ एनर्जी देते हैं ताकि वो फ्री मिले और तभी अपना करंट फ्लो होगा। ये तो है नॉर्मल गैप इन अ सेमीकंडक्टर। अब सुपरकंडक्टर के अंदर अगर एनर्जी गैप 2 डेल्टा प्रेजेंट है तब भी उसके अंदर करंट फ्लो होगा। करंट का जो फ्लो है, despite of this gap, it will still flow. This energy gap, which is equal to 2 delta, it has no effect on the behavior of the current flow. और करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है? एक स्पेशल तरह के इलेक्ट्रॉन्स वो कैरियर हैं इसके अंदर, दे आर टर्म्ड एज सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास सुपरकंडक्टर है। हमने 2 फ्लूइड मॉडल देखा था लंदन थ्योरी के अंदर, उसमें अपन ने देखा था कि सुपरकंडक्टर के अंदर 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। एक इलेक्ट्रॉन्स तो हैं नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके ऊपर, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इस एनर्जी गैप का कोई भी इफेक्ट नहीं है। नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एनर्जी गैप का इफेक्ट होता है। ये जो एनर्जी गैप दैट इज इक्वल टू 2 डेल्टा, it has been confirmed by a number of experiments like electron tunneling experiments. And this energy gap, which is denoted by 2 delta, it is dependent on temperature. जो वेरिएशन है इस एनर्जी गैप का विद टेम्परेचर, वो हमने यहाँ ड्रॉ किया है। डेल किस तरह से टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। ये एनर्जी गैप डेल्टा मैक्सिमम है एट T इक्वल टू 0 केल्विन और उसको हमने डिनोट किया है डेल 0 से। जब टेम्परेचर TC को अप्रोच करता है एट T इक्वल टू TC, what will happen? The material will become change from superconductor to normal. Hence, this energy gap delta becomes 0. Because in a normal material, there is no such energy gap, which is a special type of gap present in a superconductor. It has been found that by various experiments and theoretical predictions that this energy gap, which is at absolute 0, can be expressed by relation 2h cross omega d exponential
minus 1 upon N0 V. What are these factors? Omega D is the Debye frequency. Here N0 is the density of electronic level of single spin population at the Fermi level. And V is the interaction parameter. And this denominator N0V, it is termed as coupling constant. So this energy gap which is present in a superconductor has been confirmed, and it can be expressed by this relation at absolute zero. Another important prediction of the BCS theory is the critical temperature. We have discussed earlier what is critical temperature. Critical temperature is the temperature at which the material changes its behavior. For example, we are taking mercury and we are cooling it. Then at a particular temperature, the material phenomena will change. Material phenomena changes means that its behavior is continuous, its behavior is changing. Initially, it was normal, and at a temperature equal to Tc, its behavior changes to superconducting state. That means its resistivity is zero, conductivity becomes infinite. Conductivity infinite means that it has become superconductor. For critical temperature, various theories and experiments predicted that formula is KBTC is equal to 1.14 H cross omega D exponential minus 1 upon N0. We have earlier discussed these parameters: omega D, Debye frequency, N0 is the density of one spin population at the Fermi level, V being the interaction parameter, and this term N0V, it is termed as coupling constant. Tc, which is evaluated by this equation, it agrees well with the experimental results. Now we are using the two formulas discussed here. Delta zero, the formula for energy gap at absolute zero. And another formula is the formula of critical temperature Tc. Using these two expressions, we get del 0 upon KBTC to be equal to 1.76. That means this factor, energy gap at absolute zero to the KBTC of that particular material, must be equal to 1.76. For most of the superconducting elements, this equation is satisfied. That means बहुत सारे superconducting elements ऐसे हैं जो इन equations को follow करते हैं, और अगर हम रेशियो निकालें डेल्टा 0 अपॉन KB इंटू TC की, तो इसकी वैल्यू 1.76 के बराबर आती है। पर कुछ सुपरकंडक्टर्स ऐसे हैं जैसे लेड और मरकरी, उनके लिए लार्ज डेविएशन फाउंड हुआ और डेविएशन अप्रोक्सीमेटली 30% था। ये डेविएशन प्रिडिक्ट किया गया कि ये डेविएशन क्यों है, बिकॉज दीज टू एलिमेंट्स lead and mercury, they are strong coupling superconductors. So students, today we have discussed important predictions of the BCS theory. In my earlier lecture, we have discussed one important prediction of the BCS theory, that is coherence length. And today we have discussed isotope effect, energy gap, and third is the critical temperature of superconductor. Thank you students for watching.